अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। जो मैं अमल बता रहा हूँ ये बड़ा ख़ास अमल है। तो अगर किसी इंसान पे अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, नाजायज़ मकसद के लिए अमल नहीं है। बाज़ लोग ज़िद्दी होते हैं, आप जायज़ बात भी कहें तो वो नहीं मानते। अपनी ज़िद मनाना या अपनी जिद पे अड़े रहना ताल्लुकात को खराब कर देता है। ताल्लुकात में नफरत पैदा होनी शुरू हो जाती है। जिंदगी इसी चीज का नाम है कि कुछ बातें अपनी मनवाई जाएं और कुछ बातें दूसरे की मानी जाएं। अगर एक इंसान यही सोच के जिंदगी गुजारे कि मैंने सिर्फ अपनी ही बात मनवानी है, ख्वाह वो गलत हो, तो फिर जिंदगी में नफरतें कदूरतें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये आपाका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफाती नामों में से एक है और इस पे कुरान पाक में पूरी सूरा जो है वो नाजिल की गई है, सूरह तोहा के नाम से। तो इस लफ्ज़ को अगर आप आकायदो इदखान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक भेजने के बाद पढ़ा जाए, तादाद मुकर्रर करके पढ़ा जाए और जैसे मैं तरीका बताऊं वैसे अमल को किया जाए, तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, आप आकायदो इदखान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से आपकी वो ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं जो कभी आपने सोची भी नहीं होती। आप आका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम पुकारा जाता है, सफाती नाम है ये, तो जिस इंसान पे जा रहे होते हैं कि उसके दिल में आपकी ऐसी इज्जत पैदा हो, ऐसा मुकाम पैदा हो कि वो आपकी बात कभी टाल ना सके, ऐसा दिल नरम हो कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सुने। तो जैसे मैं बताऊं वैसे अमल करें कि दरूद पाक है। सबसे पहले किबला रुख होके खड़े हो जाना जिस तरफ नमाज पढ़ते हैं, हाथ बांध लेने हैं। हाथ बांध के ऐसे खड़ा होना जैसे इंसान नमाज में खड़ा होता है। बाअदब खड़े होना है, सर झुका लेना है, जमीन की तरफ देखते हुए अपने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये दरूद पाक कम अज कम 100 मरतबा और कसरत से इससे ज्यादा पढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसको पढ़ना है। दारी बात है, जब इंसान खड़ा होके किबला रुख खड़े हो जाता है तो तादाद मुकर्रर करना मुश्किल हो जाता है। तो कम अज कम 5 से 10 मिनट जरूर खड़े होकर दरूद पाक पढ़ें, उसके बाद ये अमल करेंगे तो बहुत फायदा होगा। जब आप, जैसे मैंने तादाद मुकर्रर बताई है दरूद पाक की, पढ़ लें उसके बाद तो ये जो है ये कम अज कम एक तस्बीह पढ़ना है। आखिर में एक दफा दरूद पाक पढ़ा जाएगा, चाहे आखिर में दरूद इब्राहिमी पढ़ें जो मैंने यह बताया है, जो दरूद पाक शुरू में वो पढ़ लें, दोनों बेहतर हैं। यहाँ एक बात बता दूं, दरूद पाक अगर पढ़ने में ये वाला मुश्किल पेश आए तो फिर सामने एक हाथ में दरूद पाक निकलें या तस्वीर उतार लें या मोबाइल से देख के भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन इस दरूद पाक को पढ़ना बेहतर है। जब आप दरूद पाक पढ़ लें उसके बाद जब आप दुआ करेंगे कि फलां इंसान मेरी बात माने, मेरी बात सुने, उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो, तो अल्लाह के फजल से वो बात सुनेगा, उसके दिल में मोहब्बत भी पैदा होगी और जैसा कहेंगे उसकी वैसा मानना मजबूरी बन जाएगी। जैसे मैंने कह दिया, इस चैनल पे कोई भी नाजायज मकसद के लिए अमल नहीं दिया जाता। मकसद जायज़ हो तो अमल करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इतना फ़ायदा होगा। इस अमल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये दूसरे इंसान की नींदें उड़ा देता है। पहले ये घेरता है इंसान को हर तरफ से, जैसे इंसान हर तरफ जहां देखे आप नजर आए और सुकून मिले तो आपकी बात मान के सुकून मिले, और आपसे मोहब्बत करे तो उसे सुकून मिले, नहीं तो उसे सुकून नहीं मिल पाता। वो आंखें बंद करता है तो उसे आपका चेहरा नजर आता है और वो आपको ही हर पल याद करता है। इसके साथ अगर सूरह तौबा पढ़ी जाए तो अल्लाह के फजल से मजीद फायदा होता है। एक दफा चाहे पढ़ लें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका जो मकसद है, जायज़ मकसद है, वो जरूर पूरा होगा। फ़ायदा अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करें, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आम तवीज़ात वज़ाइफ इस चैनल पे नहीं बताए जाते,
تو گزارش ہے اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب کر دیں، اگر نہیں کیا ہوا تو گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں۔ اور جو لوگ بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آتے ہیں، پریشانی میں آتے ہیں، اللہ ان کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانی دور کر دے، اللہ مشکلیں آسان کر دے، اللہ سب تے کرم کرے۔ جو بچے بچیاں پریشان ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، رشتے نہیں ہو پا رہے، بندشیں ہیں، اللہ وہ رکاوٹیں دور کر دے، بندشیں دور کر دے، فضل کر دے، کرم کر دے، رحم کر دے۔ اور جو ازواجی زندگی میں ناخوشیاں، اللہ ان کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے۔ جو بے روزگار ہیں، برکت نہیں ہے، اللہ انہیں برکت دے، اچھا روزگار دے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ انہیں بخش دے، آمین یا رب العالمین۔